मैं राम। मेरे बारे में कौन नहीं जानता। रामायण ग्रंथ के ज़रिए, रामायण टीवी सीरियल के ज़रिए, किस्से कहानियों के ज़रिए मेरी कहानी दुनिया के कोने कोने तक फैली हुई है। कुछ लोगों को छोड़ के ज़्यादातर लोग मुझसे प्यार करते हैं। मेरे भक्त भी लगभग हर जगह मिल जाएंगे। मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। अपनी कहानी फिर कभी सुनाऊँगा, पर हाँ, अपने ज़िंदगी के कुछ ख़ास हिस्सों पे एक रोशनी ज़रूर डालना चाहता हूँ। मैंने सालों तक भारत पे राज किया है और दावे से कह सकता हूँ मेरे राज्य में प्रजा ने स्वर्ग सा जीवन जिया है। इसलिए सदियों तक उस राम राज की कहानियाँ लोगों तक सुनाई जा रही है और आज भी लोग उसी राम राज की कल्पना करते हैं। भक्ति से खुद में ईश्वर को भी पाया जा सकता है, लेकिन अंधभक्ति में ये तक नहीं जान पाओगे कि तुम कौन हो। अगर भक्त बनना ही है तो बनो। मेरे चरित्र को अपने अंदर लाओ, मुझ जैसा बनने की कोशिश करो। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक हिंसा करने से बचो, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। आप ना मुझे जान पाते हो और ना खुद को, और फिर मेरे नाम पे ना जाने क्या क्या कर जाते हो। आज आपको जब अपनी कहानी सुना रहा हूँ तो इसके पीछे का मकसद बस इतना है कि आपको अपने चरित्र के बारे में, अपने प्रेम के बारे में और अपने ताकत के बारे में सही से बता सकूं, जिसका अनुसरण करके आप भी अपनी ज़िंदगी कुछ उस तरह से संवार पाएं। और अगर इस तरह से सभी लोग करने लग जाएं तो राम राज का सपना पूरा हो ही जाएगा। तो चलिए जानते हैं मेरे चरित्र के बारे में, मेरे प्रेम के बारे में और मेरे धनुर्धारी होने के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो, मेरा जन्म राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। मेरे 3 और भाई थे, 3 माँ और 1 बहन भी। बचपन से ही सिखाया गया था कि एक पूर्ण इंसान के अंदर कुछ खास गुण होते हैं, जैसे दया, खुद पे पूर्ण विश्वास, ईमानदारी, सच्चाई, सादा जीवन, शालीनता, शांत स्वभाव, हमेशा अच्छे की आशा, मेहनत, कर्मवीर, खुद से पहले दूसरों की सहायता करना, ताकतवर, शास्त्रों और शस्त्रों की जानकारी और प्रेम। और ये सभी गुण मेरे अंदर बचपन से ही थे। हम चारों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार था, सब कुछ सही था। इसलिए कहते हैं कि दुनिया वैसी है जैसे आप हैं, आप वही देखते हैं जैसा आप हो। मेरे अंदर कभी छल, कपट, झूठ, ईर्ष्या, नफरत, अहंकार जैसी चीज़ नहीं रही थी। इसलिए दुनिया भी मुझे वैसे ही दिखती थी। बड़े होने के साथ साथ मैं अपने युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन चुका था। एक राजा को दया से भरपूर होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मुझे तो अपने प्रजा को स्वर्ग सा जीवन देना था, इसलिए वो सभी गुण सीख रहा था जो एक उज्जवल और विकसित राज्य की नींव रख सके। पूर्ण इंसान होने की व्याख्या ही राम हो गया था। वो सभी गुण जो एक राजा के अंदर होने चाहिए वो मैंने विकसित कर लिए थे। पूरे राज्य में हर तरफ लोग मुझे बहुत प्यार और आशा भरी नज़रों से देखते थे। लोगों के इस प्यार को देख के उन पे और ज़्यादा प्यार लुटाता रहता था। जब एक राजा अपने स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठ के देखता है, तब कहीं जाके वो राज्य या देश की तरक्की के बारे में सोच पाएगा। और मेरे अंदर ना तो स्वार्थ था, ना अहंकार, ना राज्य पाने की लालच थी, ना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का अहंकार था। हाँ, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जरूर क्रोधित स्वभाव का था, लेकिन भरत, वो तो दया से भरा हुआ था। सभी भाइयों का मुझ पे अटूट विश्वास था और मैंने भी निस्वार्थ भाव से हमेशा उन पे प्यार की नदियाँ बहाई थी। खैर, समय के साथ एक दिन सीता के स्वयंवर का न्योता आया, जिसे निर्विवाद रूप से मैंने जीत लिया था। सीता से मिलने के बाद मैंने प्रेम के दूसरे आयाम को जाना। इससे पहले माँ और पिता के प्रेम को जानता था, भाइयों के प्रेम को जानता था, लोगों के प्रेम को जानता था, लेकिन ये प्रेम मेरे लिए बिल्कुल नया था। इसलिए मैं इसे प्रेम का एक अलग ही आयाम कहता हूँ। स्त्री पुरुष का प्रेम ही इस संसार की नींव है, आधार है। उसे हमेशा जीवंत, निश्चल और पारदर्शी होना चाहिए।
मैं प्रेम की सागर में डूबा हुआ इस खूबसूरत ज़िंदगी के अलग आयाम को देख रहा था। समय भी अपनी ही गति से बहता जा रहा था कि अचानक एक दिन सुनने में आया कि माँ कैकेयी के कहने पे पिताजी ने मुझे और सीता को 14 साल के लिए वनवास भेजने का फैसला ले लिया है। बात यह थी कि माँ कैकेयी को डर था कि कहीं मेरी तरह मेरा बेटा भी राजमहल का दास बन के ना रह जाए। वो चाहती थी कि भरत राजा बने, राम नहीं। और पिताजी को ये बात माननी पड़ी क्योंकि कभी पिताजी ने उन्हें कोई वचन दिया था। दुनिया की नज़र से देखोगे तो लगेगा कि माँ कैकेयी अच्छी इंसान नहीं थी, पिताजी कमज़ोर थे। लेकिन अगर मेरी नज़र से देखोगे तो वो घटना कुछ ऐसी थी। माँ कैकेयी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और कोई भी माँ यही चाहती कि उसका बेटा ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़े। मुझे इसमें सिवाय प्रेम के और कुछ नहीं दिखता, इसलिए जब मैंने ये सुना तो मैं बिना मुस्कुराए रह नहीं सका। और अगर पिताजी की बात करूं तो वो कमज़ोर नहीं थे, वो माँ से प्रेम करते थे। जब प्रेम में उन्होंने कोई वचन दिया है तो क्या उस प्रेम को बचाने के लिए एक वचन भी पूरा नहीं कर सकते? आप लोगों ने कभी मेरे प्रेम वाले गुण के बारे में सोचा ही नहीं। असल में मुझसे बड़ा प्रेमी शायद ही कोई हुआ हो। इतना ज़रूर इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अगर प्रेम में से स्वार्थ हटा दिया जाए तो प्रेम सर्वहित के लिए हो सकता है, जहाँ संसार का कल्याण हो जाएगा। माँ और पिताजी के प्रेम में कहीं ना कहीं अपनी निजी स्वार्थ भी था। खैर, मैंने मुस्कुराते हुए इस फैसले को मान लिया, लेकिन तीनों भाई इसके खिलाफ खड़े हो गए। भरत को मेरे बदले में राज्य नहीं चाहिए था और लक्ष्मण और शत्रुघ्न मेरे साथ जाने की जिद पे अड़ गए। ये भी सिवाय प्रेम के और कुछ नहीं था। खैर, अंत में मैं, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल गए। कुछ लोग पूछते हैं कि मैंने उनकी बात क्यों मान ली। मैं ताकतवर था, जनता मुझसे प्यार करती थी और राजा भी मैं ही बनने वाला था। तो इसका जवाब ये है, मैं प्रजा में गलत उदाहरण पेश नहीं करना चाहता था। अगर मैं अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता तो प्रजा भी उसी का अनुसरण करती। इसलिए कई बार दूसरों के लिए अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के देखना, आप भी राम बन जाओगे। अयोध्या से निकल के हम तीनों जंगलों में यहाँ वहाँ भटकते रहे। हमारे पास 14 साल का समय था और इन 14 साल में मैं भारत को अच्छे से देख लेना चाहता था। इसलिए धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ते गए। रास्ते में हमें सबरी नाम की एक औरत मिली। वो मेरे बारे में जानती थी और बिना मुझे देखे सिर्फ मेरे बारे में जान के ही वो मुझसे प्रेम करने लगी थी। जब हम उसकी कुटिया में गए तो उसने हमें बेर खाने के लिए दिया जो जूठे थे। लक्ष्मण क्रोधित हो गया, लेकिन मैंने उसे मुस्कुराते हुए शांत करा दिया। मैं जानता था बेर जूठे क्यों हैं। सबरी प्रेम के उच्चतम शिखर पर विराजमान थी, जहाँ बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। वो नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसे बेर खाऊं जो खट्टे हों। मन में प्रेम है तो दुनिया भी वैसी ही दिखती है, फिर किसी चीज़ की इच्छा नहीं रह जाती है। क्या ऐसा निस्वार्थ प्रेम आप अपने जीवन में ला सकते हैं? क्या जीवन में सबरी बन सकते हैं? किसी से इस हद तक प्रेम कर सकते हैं जहां शायद सब कुछ शून्य हो जाए? अगर अभी तक नहीं किया है तो प्रेम के ऐसे भाव लाने की कोशिश करो। धीरे धीरे ही सही, ऐसा भाव जरूर आ जाएगा। समय गुजरता जा रहा था। दक्षिण में कहीं हमने अपने लिए एक कुटिया बनाई थी। आसपास के बस्ती वालों के जरिए एक कहानी फैलने लगी कि अयोध्या के राजकुमार राम अपने बेहद सुंदर पत्नी सीता के साथ वनवास भोग रहे हैं और साथ में उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी है। बात श्रीलंका तक पहुंच गई थी। वहां का राजा रावण सीता के लिए मोहित हो गया और इसी बीच लक्ष्मण और रावण की बहन सुपर्णखा के बीच भी कुछ बहस हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी। अब रावण के पास दो वजह थी। पहला, वो सीता पे मोहित हो गया था। दूसरा, उसे अपनी बहन का बदला भी लेना था। इसलिए उसने धोखे से सीता का अपहरण कर लिया। यहाँ अगर ध्यान दोगे तो पाओगे कि राम और सीता में प्रेम घटा है, जबकि रावण और उसकी पत्नियों में काम वासना। सीता में रावण की उत्सुकता इस बात की खबर है कि रावण में अब अपनी पत्नियों के लिए कोई उत्सुकता नहीं रह गई है।
यही आजकल सबकी मनोदशा है। चेतना भी इसी तरह बह रही है। जो हमारे पास वो बेकार है और जो दूसरों के पास है वो स्वर्ग है। और जब तक उसे पा नहीं लेते तब तक बेचैनी होती रहती है। पा लेने के बाद वही चीज़ बेकार हो जाती है, क्योंकि जैसे ही पा लिया अब तो उसे अपना मान चुके हैं और उसके बाद फिर दूसरों की चीज़ों पे नज़र गड़ा देते हैं। रावण धन का दीवाना था। कहते हैं उसकी नगरी सोने की बनी थी, लेकिन फिर भी उसे दूसरे का धन और दूसरे का राज्य आकर्षित करता है। लेकिन राम की अयोध्या सोने की नहीं थी। फिर भी राम को किसी दूसरे का राज्य नहीं चाहिए था, इसलिए मैं राम था। यही तो सभी करते हैं। सोने का महल भी मिल जाए तो भी दूसरों का झोपड़ा आकर्षित करता है। लेकिन अगर आपने राम जैसी चेतना विकसित कर ली तो झोपड़े में भी संतुष्ट रहोगे, जीवन जियोगे और आगे बढ़ने के लिए लगातार कर्म करते रहोगे। कहा जाता था कि रावण के 10 सर हैं। आज सभ्यता जिस दौर में पहुंच चुकी है, अगर किसी मनोवैज्ञानिक से पूछोगे तो यही कहेगा कि हाँ, सभी इंसान के 10 सर होते हैं। और यहाँ 10 का मतलब कई सारे चेहरे। 10 इसलिए था क्योंकि 10 के बाद गिनती नहीं थी। 10 के बाद वही चीज़ें फिर से आती हैं, जैसे 11 में 2 बार 1, 12 में 1 बार 1 और 2 और 1 बार 2। तो रावण के कई सारे चेहरे थे। वैसे आप सभी के भी कई सारे चेहरे हैं। जैसे अगर आप किसी से पैसे मांगते हो तो आईने में चेहरा देखना, या फिर जब किसी को पैसे देते हो तब आईने में अपना चेहरा देखना। दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों एक इंसान नहीं है। लेकिन मेरा चेहरा एक ही था, वही सरलता, मुस्कुराता हुआ, दया से भरपूर चेहरा। क्या आप मेरी तरह बन सकते हो? अगर हाँ, तब मेरे भक्त होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर रावण की तरह हजारों चेहरे लिए फिरते हो तो कैसा भक्त? फिर क्यों भक्त बनते हो? कुछ लोग कहते हैं कि राम ने अहंकार के लिए लंका पे हमला किया था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं सीता से बेइंतहा प्यार करता था और वो सिर्फ प्रेम की ही शक्ति थी जिसकी वजह से इतने शक्तिशाली राजा से भाई के साथ भिड़ने चला गया था। खैर, क्योंकि मैं एक अच्छा राजा बनना चाहता था, इसलिए सिर्फ अच्छा होना और शक्तिशाली होना काफ़ी नहीं था। राज्य चलाने के लिए आपको राजनीति भी आनी चाहिए। जिन जंगलों के पार श्रीलंका था, वहाँ मेरी सहायता के लिए कोई और राजा नहीं था। मुझे वहीं के निवासियों से ही सहायता लेनी थी। वहाँ मैंने वानरों के सेना की सहायता ली। इसके लिए वहाँ के पहले राजा सुग्रीव को उसके भाई को मार के उसका राज्य लौटाया और फिर उसकी सहायता से लंका पे हमला कर दिया। बीच में समंदर भी था। लेकिन जब प्रेम के लिए कोई काम करने जा रहे हो तो ऐसी मुश्किलें भी बहुत छोटी मालूम पड़ने लगती हैं। माना कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था, लक्ष्मण बहुत बलशाली था, लेकिन सामने रावण जैसा शक्तिशाली राजा अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा था। ऐसे में राजनीति का ही सहारा लेना पड़ता है। जब आपका इरादा नेक होता है, स्वार्थ रहित होता है, तो समय भी आपके साथ हो जाता है। रावण का भाई विभीषण, जो रावण के जुल्मों से परेशान था, वो हमारे साथ आ गया, जिससे हमें रावण के हर चाल के बारे में पहले से पता चल जाता था। आखिर युद्ध में रावण मारा गया। हमारा वनवास भी पूरा हो चुका था, इसलिए हम तीनों वापस अयोध्या आ गए। क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया कि जब राम इतने अच्छे थे, इतने आदर्शवादी, इतने सत्यवादी, इतने अहिंसावादी थे, तो अपने साथ हमेशा धनुष रूपी शस्त्र क्यों रखते थे? असल में वो एक प्रतीक है आप सभी के लिए। अगर आप लोगों ने गीता पढ़ी होगी तो उसमें कृष्ण ने कहा था कि पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। कृष्ण ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह एक प्रतीक है। देखने में बड़ा अजीब लग रहा है। राम के हाथ में भला शस्त्र क्यों? रावण के हाथ में हो तो समझ आता है, लेकिन राम के हाथ में नहीं। ना तो मेरे मन में हिंसा है और ना ही ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा है। ना कभी मैं किसी को कोई दुख पहुंचाना चाहता हूं। मेरे हाथ में कोई फूल होता तो समझ आता, लेकिन शस्त्र थोड़ा अजीब है। आप आज जब भी मेरी कहीं कोई तस्वीर देखते हैं तो पाते हैं कि कंधे पे हमेशा एक धनुष टंगा हुआ होता है। रावण या बुरे लोगों के हाथ में शस्त्र होना कोई संयोग नहीं है, गणित ठीक बैठता है। ठीक वैसे ही बुद्ध और महावीर के हाथ में शस्त्र ना होना भी ठीक है,
गणित यहाँ भी ठीक बैठता है, लेकिन मेरे हाथ में शस्त्र क्यों? मैं आदमी बुद्ध जैसा और शस्त्र रावण जैसा अपने आप में ढेरों विरोधाभास लिए पड़ा है। बुरे आदमी के पास शस्त्र होना मतलब उसका और ताकतवर होना, अच्छे आदमी के पास कुछ भी नहीं होना मतलब उसका और कमज़ोर होना। और दुनिया में यही चल रहा है, जिसके हाथ में सत्ता है वो पहले से ही बुरे हैं, ताकत मिल जाने के बाद और ख़तरनाक हो जाते हैं, और जो अच्छे हैं वो अपने काम से मतलब रखते हैं, जिससे और कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छाई और बुराई के बीच में जो बैलेंस है वो राम है। आप अंदर से अच्छे हो, लेकिन ताकत भी आपके ही पास है। अच्छे हो तो दुनिया के लिए अच्छे काम करोगे, और ताकत है तो बुराइयों से लड़ सकते हो। इसलिए मैं अनूठा हूँ, मेरा अपना अलग ही आयाम है। जीसस, बुद्ध, महावीर जैसे मिल जाएंगे, हिटलर, रावण, नेपोलियन जैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं अनूठा हूँ, मन बुद्ध जैसा और ताकत रावण जैसी। इसलिए कृष्ण ने कहा कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, और ऐसा ही चरित्र आपको भी बनाना है। खैर, घर आने के बाद भरत और पिताजी ने सत्ता मुझे सौंप दी, और यहीं से रामराज की कहानी शुरू हुई। यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई जिस वजह से लोग सदियों तक मुझे कोसते आए। लोग कहते हैं कि जब पत्नी से इतना प्रेम था कि रावण को मार के आ गए, तो भला एक धोबी के कहने पे पत्नी की अग्नि परीक्षा कैसे करवा ली? अगर सीता के चरित्र पे आपको शक था तो आपने भी तो सबरी के झूठे बेर खाए थे, और वैसा तो एक दीवाना ही कर सकता है। फिर आपने कोई अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? बात सिर्फ एक धोबी की नहीं थी। धोबी बस एक प्रतीक है। आम प्रजा में ये बात फैलने लगी थी कि सीता अपवित्र हो गई है, फिर भी राम ने उसे रखा हुआ है। लोगों के मन में द्वेष बढ़ता चला जा रहा था, इसलिए मैंने इसके लिए सीता से बात की। एक तरफ मेरा अपना प्रेम था, एक तरफ हजारों की प्रजा में इस बात को लेकर रोष। चाहता तो सीता को हमेशा के लिए अपने पास रख सकता था, कोई क्या कर लेता, लेकिन जिस रामराज की मैंने बचपन से कल्पना की थी उसके लिए अपने प्रेम की कुर्बानी देनी पड़ी, और ये कुर्बानी बहुत छोटी थी इतने सारे लोगों के लिए। ऐसा था मेरा चरित्र, अपने से ज़्यादा अपनी प्रजा के हित को सोचना। क्या ऐसा चरित्र आप बना सकते हैं? उसके बाद मैंने कई सालों तक राज्य किया, एक आदर्श रामराज की स्थापना करी, जहां प्रजा के पास हर चीज़ की आज़ादी थी, जहां अपने समय के साथ तरक्की के राह पे सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, जहां हर तरफ खुशहाली थी, जहां सबके दिलों में प्रेम था, जहां कोई हिंसा नहीं थी। आप मुझे बस एक कहानी मानो, एक सच्चाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे नाम पे एक भव्य मंदिर बना लो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप अपने अंदर मेरे गुणों को, मेरे चरित्र को, मेरे प्रेम को महसूस नहीं करते, तब तक इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक राम, एक रावण। आप क्या बनना चाहते हो? बस इसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अगर आप भी खुद को राम बना सकते हो, तब जय श्री राम कहने के लायक हो, क्योंकि मैं कोई कहानी नहीं हूँ, मैं तो प्रेम हूँ, मैं चरित्र हूँ, मैं आपकी शक्ति हूँ। सच कहूँ तो मैं ही आप हूँ, और मुझे मंदिर मस्जिद से नहीं आपसे लेना देना है। बस मुझे आपसे फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं आप हूँ। अपने अंदर के राम को जगाओ, भारत में अपने आप राम राज हो जाएगा। फिर मुलाकात होगी, अगर आप लोग चाहोगे तो। और हाँ, इस बच्चे के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, जिसने अपने ज़रिए मुझे फिर से आप लोगों से बात करने का मौका दिया है। धन्यवाद।